अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। आज मज़ीद जो बात थी 24 नवंबर के एहतजाज की, उसमें इजाफा इस तरह से हुआ है क्योंकि PTI की जो एहतजाज के हवाले से वजारत दाखिला का बाकायदा एलामिया जारी हो गया है और आज भी यानी इतवार के रोज़ भी जो वज़रा हैं वो खासे मसरूफ़ अमल नज़र आए तमाम तर मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और आवाम को बताते हुए कि PTI जो है वो कितनी इंतशार पसंद है। और एक और बात का उन्होंने आज तहलका खेज़ इंकशाफ किया और वो ये था कि मुराद सईद साहब जो कि काफ़ी रोज़ से कई सालों से बल्कि अब तो नज़र नहीं आए थे एज सच, उनको बताया गया कि वो बाकायदा लीड कर रहे थे पूरे एहतजाज को और उनके वेयर अबाउट्स के बारे में भी बताया है। फिर एक खासी ख़तरनाक स्टेटमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक और दी गई है जनाब अता तारड़ साहब की तरफ से, और ऐसा मालूम हुआ है कि जो KP में खैबर पख्तूनख्वा में चीफ मिनिस्टर हाउस है वहाँ पर भी कुछ मुराद सईद साहब के हवाले से कुछ खदशा है हुकूमत को कि वो वहाँ मौजूद हैं और वहाँ रूपोश हैं। वहाँ पर हुकूमत कुछ क्रैकडाउन करने की पॉसिबिलिटी रखती है या नहीं, क्योंकि अता तारड़ साहब ने जो आज बयान दिया है उससे तो वाक़तन ऐसा कुछ इशारा मिल रहा है कि आगे आइंदा आने वाले दिनों में उन्होंने PTI को एक और इस मामले पर ख़बरदार कर दिया है कि अच्छा नहीं लगता कि अगर हम वहाँ रेड करें और मुराद सईद साहब को ढूंढें। नाज़रीन, क्या हालात मज़ीद कशीदगी की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि यकीनन इस वक्त हम तो और कशीदगी के, अवाम और कशीदगी के, मुल्क और कशीदगी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मासूम जो भी अवाम हैं, पाकिस्तानी अवाम हैं, चाहे वो जिस भी तरफ की सियासी वाबस्तगी रखते हों, कोई भी इस वक्त अपने इस वक्त मज़ीद कशीदगी का, मज़ीद तनाव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो फिर क्या वजह है कि कहीं पर तनाव को कम करने की कोशिश नहीं की जा रही? जल्दी में तेल का काम क्यों सारे वज़े होकर अदा कर रहे हैं? ये एक ज़रूरी सवाल है जो कि आज हम उठाएंगे, क्योंकि ये बात तो खैर अता तारड़ साहब ने आज जो की है, एक उन्होंने भी ख़बरदार अपनी तरफ से किया है, उन्होंने भी आज जिसे कहते हैं अपनी तरफ से जो एक इस तरह का बयान दिया है जो कि मज़ीद एक एजिटेशन को बढ़ाने वाली बात है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो चाहते हैं कि किसी तरह की कोई KP में जो CM हाउस है वहाँ पर कोई कार्रवाई की जाए। वहीं पर दूसरी तरफ जो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब का कल का बयान है जिसके ऊपर हमने कल भी प्रोग्राम में कई मरतबा बात की, वो भी उतना ही अलार्मिंग है, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि जी गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। हस्बे मामूल एक ये आदत ज़रूर है कि हम हमेशा देखते हैं कि गंडापुर साहब अपने साथ एक पुरजोश धरना लेकर और आवाम को लेकर इस्लामाबाद आते हैं और यहाँ पर कहते हैं, और आने से पहले बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो वो फिर एकदम से उनके वेयर अबाउट्स का किसी को पता नहीं होता। और इससे पहले तो बाकायदा जो उन्होंने बताया था कि पता नहीं वो 22 अजला फलांग कर वो फिर KP पहुँच गए और KP असेंबली में फिर वो निकले और फिर वहाँ से उन्होंने फिर एक दफ़ा से बहुत शदीद तनकीद का निशाना बनाया IG इस्लामाबाद को। लेकिन जब वो यहाँ होते हैं उनका यकीनन जो उनका कंडक्ट होता है वो उनके बातों से मुनासबत नहीं रखता, मतलब जितनी अग्रेसिव उनकी बातें होती हैं उनका कंडक्ट उसका आधा पौना भी नहीं होता, बल्कि 10% भी नहीं होता। ये एक बहुत ज़रूरी बात है। तो फिर बातों की हद तक भी इश्तियाल क्यों दिलाया जा रहा है और किसको दिलाया जा रहा है, ये एक ज़रूरी सवाल है। इंशाल्लाह आज हम ये भी उठाएंगे, लेकिन जो एलामिया है वजारत दाखिला का वो देखते चलिएगा। हम आपके सामने रखते हैं कि क्या एलामिया अभी तक वजारत दाखिला लाई है, क्या ऐसे मज़ीद संभल रहे हैं या और बिगड़ने की तरफ जा रहे हैं, वो भी तब जब PTI के जो लोग हैं वो और एक खदशे का इजहार कर रहे हैं। वो ख़ास तौर पर कासिम सूरी साहब जो बैनुल-अक़वामी लोग हैं, मेंबरान हैं, जो रहनुमा हैं PTI के, वो ये बात कर रहे हैं जो अभी इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है कि शायद खान साहब जो हैं वो अडयाला जेल में भी इस वक्त नहीं है। ये खासी एक ख़तरनाक बात है जो कि की जा रही है, लेकिन क्या पूरी पाकिस्तान के जो PTI के लीडरान हैं वो इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? और अगर ये खदशा है, इसमें ज़रा सी भी अगर सदाकत है तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ ग्रेट मैटर ऑफ कंसर्न। इसके ऊपर भी हम रोशनी डालेंगे। एलामिया देखते चलिएगा नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज और इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई पर वजारत दाखिला ने बाकायदा एलामिया जारी कर दिया है। एलामिया में जो उसके नुकात हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये आपके सामने है। एलामिया में कहा गया है कि बेलारूस के सदर और चीनी वफ्द के दौरे के पेश नज़र कई बार एहतजाज मौखर करने का कहा गया, मगर PTI का एहतजाज जारी रखने की ज़िद पर संजानी मकाम की तजवीज़ दी गई। गैर मामूली मरात बशमूल बानी PTI से मुलाकातों के बावजूद PTI ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। मुजाहिरीन ने संजानी के बजाय इस्लामाबाद के रेड जोन में दाखिल होकर कानून के खिलाफ वर्जी की और पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने पेशावर ता रेड जोन तक मार्च के दौरान ड्यूटी पर मामूर एहलकारों को निशाना भी बनाया। पुरतशद्दुद एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया गया। PTI के पुरतशद्दुद एहतजाज में तरबियत याफ्ता शरपसंद और गैर कानूनी अफगान शहरी भी शामिल थे। सख्त गिर 1500 शरपसंद
और मफरूर इश्तिहारी बराए रास्त मुराद सईद के मातहत सरगर्म थे। ये इंपॉर्टेंट है नाजरीन, और वो खुद भी हमरा थे। इस गिरोह ने अस्करियत पसंदाना हिकमत अमली का इस्तेमाल करते हुए कानून नाफिज करने वाले एहलकारों पर हमला किया। इस्लामाबाद में चेक पोस्ट पर ड्यूटी पर मामूर 3 रेंजर्स एहलकारों को गाड़ी चढ़ाकर शहीद किया गया। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने एक पुलिस एहलकार को भी शहीद किया और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 232 एहलकारों को जख्मी किया। आइन के आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद में पाक फ़ौज को तैनात किया गया, लेकिन एहतजाज के दौरान पाक फ़ौज का पुरतशद्दुद हुजूम से बराह रास्त कोई टकराव नहीं हुआ। खुद साख्ता पुरतशद्दुद हालात में PTI क़यादत ने सूरत हाल संभालने के बजाय राय फरार इख्तियार की और इसके बाद सोशल मीडिया पर एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। प्रोपेगेंडे में मुबैना हलाकतों की जिम्मेदारी कानून नाफिज करने वाले इदारों पर डालने की मज़मूम कोशिशें की जा रही हैं। और फिर साथ जो बयान दिया है अता तारड़ साहब ने, वो इसमें ऑब्वियसली नाजरीन मज़ीद अलार्म्स रेज़ करता है PTI के लिए। वो मैं आपको सुनाती हूँ, लेकिन मुझे ब्रेक का भी साथ साथ कहा जा रहा है। ब्रेक पे चलते हैं। ये सारी जो मामलात हैं इनके ऊपर थोड़ा अपने व्यूज़ को हम जमा करेंगे, सियासी आरा को जमा करेंगे। स्टे विद अस, विल बी बैक। वेलकम बैक नाजरीन। जो ब्रेक से कबल एक आपसे अर्ज़ किया था इब्तदाइये में कि पूरी जो बात अब एलामिये के हवाले से भी हम ओरिएंट करते हैं जो वजारत दाखिला ने जारी किया है, और अता तारड़ साहब ने जो कि उसके बाद से तवातुर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बता रहे हैं आवाम को कि किस तरह से PTI ने बड़ा एक ख़तरनाक काम किया था। उन्होंने भी एक खासा अलार्मिंग बयान भी इस हवाले से दिया है और कुछ अलार्म्स रेज़ किए हैं जो कि मैंने आपसे अर्ज़ किया था इब्तिदा ये से ब्रेक से पहले। सुनिएगा क्या कहा है उन्होंने अता साहब ने। मुराद सईद CM हाउस KPK में रुपोश है। अच्छा नहीं लगता कि फेडरल गवर्नमेंट वहां पे रेड करे और कहे जी हमने इसको पकड़ना है। मुनासिब नहीं है ना। मुराद सईद बकायदा ना सिर्फ शरीक था इस प्रोटेस्ट के अंदर, बल्कि उसके साथ ट्रेंड जत्थे मौजूद थे जिनको ट्रेनिंग दी गई थी कि वहां पे लाशें गिरानी है और वहां पे फायरिंग करनी है, और ये पहले भी करता रहा है। इसने वहां प्लान बनाया बकायदा कि इसके हमरा वहां पे असले से लेस तरबियत याफ्ता दहशतगर्द मौजूद थे। जी, फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ। कल बिलावल साहब ने भी सिमिलर कुछ तनकीद की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के KP गवर्नमेंट पे, उसके हवाले से भी जानेंगे। मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं जनाब तैमूर झगड़ा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टॉलवर्ट हैं, रिप्रेजेंटिंग इस पार्टी, वेरी वार्म वेलकम। कमर जमान कायरा साहब नाजरीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट हमें ज्वाइन करते हैं तमाम तर बहस में। आपको भी सर बहुत खुश आमदीद। और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और चीफ विप भी हैं, मेंबर कौमी असेंबली, हमें ज्वाइन करते हैं अपने पार्टी के बिहाफ पर। आपको भी बहुत खुश आमदीद। झगड़ा साहब, आपने आई होप सुन ली है अता तारड़ साहब की बात। मुराद सईद साहब के हवाले से उन्होंने ना सिर्फ ये कहा कि उनके साथ ट्रेंड और तरबियत याफ्ता लोग मौजूद थे जिनको टास्क दिए गए थे कुछ इंतशार फैलाने के हवाले से, बल्कि उन्होंने मजीद कहा कि अच्छा नहीं लगता, आपने सुना है बिल्कुल, आई एम कोटिंग हिम, अच्छा नहीं लगता कि हम वजीर आला हाउस पर रेड करें मुराद सईद को पकड़ने के लिए। तो वो ये भी कह रहे हैं कि इस तरह की भी कोई ज़रूर कोई प्लान फिर हो सकता है। आपको एक खदशा लग रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि दे मे हैव सच अ प्लान? जी मोना, थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले मैं मुजम्मत करना चाहूंगा, ये जो सानिया हुआ है ये एक बार फिर एक रेड लाइन क्रॉस हुई है जो कि शायद तारीख में इस्लामाबाद में कम से कम नहीं हुई। बलूचिस्तान और फाटा जैसी जगहों में हुई है, लेकिन अभी जो उसको छुपाने के लिए हुकूमत कर रही है ना, और जिस बेशर्मी से वो बयानियां बना रही है जो शायद इनकी अपनी बीवियां बच्चे भी ना माने, तो ये पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं। मुझे सिर्फ 2-3 बातें कहने का मौका दे प्लीज। ये तारा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ही मैं बताता हूँ एक बात, और इसका मैं चाहता हूं कि चौधरी साहब ही इज अ जेंटलमैन जवाब दें। उन्होंने ये साबित करने के लिए कि PTI झूठ कह रहा है कि देखिए वो जो एक वीडियो थी कंटेनर से बंदा जो है वो रेंजर्स वाले या सिक्योरिटी फोर्सेस वाले गिरा रहे थे कि वो तो जिंदा है, तो ये डिफेंस है, उसको मर जाना चाहिए था, या मतलब इसकी बदौलत ये कि जो उसको धक्का दिया वो ठीक था, क्योंकि वो इमेज पूरी दुनिया में फिर रही है। आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहा है कि वो जिंदा है, तो क्या हुआ? आपकी हुकूमत कह रही है कि कोई गोली नहीं चली, कोई बंदा जख्मी नहीं हुआ।
मुझे प्लीज आप भी बता दें कि ये सही है गलत है, और मुझे दोनों पैनलिस्ट भी ये बता दें कि दे बिलीव दिस और नॉट। क्योंकि अगर उनका बुनियादी बयान ही झूठ है तो उनकी कौन सी बात माने। अच्छा, अब मुराद पे भी आते हैं। सबसे पहले तो ये कि मुराद सईद की बात ऐसे कर रहे थे जैसे मुराद सईद नहीं कोई ओसामा बिन लादेन, कोई बेंजामिन नेतन्याहू बात कर रहे हैं। तो मुराद सईद फेडरल मिनिस्टर रह चुका है। मुराद सईद पे मैं बेग योर पार्डन, लेकिन हुकूमत को वो उनसे कम नहीं लगता। वो समझते हैं वो बिल्कुल उन्हीं के रैंक्स में फॉल करते हैं। आपको पता है गवर्नमेंट यही समझते हैं मुराद सईद साहब को। तो वो तलखी है ना, गवर्नमेंट क्यों समझती है, किस बात पे समझती है। अब जिस तरीके का वो बयान मांगते हैं, देखिए मैं कल से परसों से ये बयानिया फॉलो कर रहा हूं। पहले ये कहते हैं कि गोली नहीं चली, कोई बंदा मारा नहीं। हालांकि बुनियादी सवाल इस प्रोटेस्ट में ये है, जब डी चौक में कितने धरने हो चुके हैं कि ये जो 12 अमवात हैं जो कि प्रूवन है, जिनके जनाजे आपके पास वीडियो पे हैं, और उन सबसे कोशिश की स्टेटमेंट्स लेने की कि वो प्रोटेस्ट में नहीं मरे थे, किन्होंने दिए किन्होंने नहीं दिए। हाँ, स्टेटमेंट लेने की कोशिश की गई। ये बता, बट झगड़ा साहब वो ये कहते हैं कि डी चौक पे तो आने को मना किया था, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म था बाकायदा। ये तो बहरहाल एक फैक्ट है। तो वो एक जो अदालती हुक्मनामा है उसकी भी बड़ी ब्लैटेंट किस्म की खिलाफ वर्जी थी। आप रुक जाते संगजानी पे। नहीं, उस पे भी मैं आता हूं, बट पहले तो ये देख लें, किसी को भी आपकी जो है वो मुखालफत हो सकती है। ना मुराद सईद को ना किसी और को आप कोई दहशतगर्द ना बनाए, ठीक है, क्योंकि आपके पास दहशतगर्दी का मसला है। हर रोज जो होता है फाटा में, जो होता है कराची में, जो होता है बलोचिस्तान में, तो खुदा के लिए, क्योंकि आप तो पूरी पीटीआई को दहशतगर्द करा देते हैं। हाँ, अगर आप मुल्ला उमर ओसामा बिन लादेन को नहीं लेते तो फिर आप मुझे क्यों लेते? आपने तो मुझे भी लेबल कर दिया ना, ठीक है। मतलब ये एक पॉलिटिकल बयानिया है, तो उसके पास ये हक नहीं है। दूसरी चीज कहां पे था, मैंने तो मुराद सईद को कोई 2 साल में नहीं देखा। आप डिनाई कर रहे हैं इस बात को, हुकूमत की जो है ये क्लेम है। मैं तो ये कहूंगा, मैं तो चीफ मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको छोड़े अंदर। अच्छा, और जब वो नहीं बहुत अहम बयान है आपका कि ये तसल्ली कर लें। आप कहते हैं कि सीएम केपी गंडापुर साहब छोड़े इनको और जाने दें इनको सीएम हाउस केपी में, तसल्ली कर लें। पे मुराद सईद कैसे हो सकता है कि मुराद सईद वहां पे? इट इज ट्रू, आई एम श्योर कि किसी वजह से मुराद सईद अंडरग्राउंड, हम जो साल अंडरग्राउंड थे और आज हम पे वो सारे केसेस खत्म हो गए। और उससे पहले ये जो गुमनाम लोग आते थे हमारे घरों पे रेड्स करने, तो कोई जवाब है स्टेट के पास कि ये क्यों होता था? राइट, देखिए वो तारीख ना दोहराएं जो 77 साल हमें रिवर्स की गई है। यानी आप कहते हैं मजबूरी के तहत रूपोश हैं, लेकिन बहरहाल आप डिनाई कर रहे हैं कि वो उसका एहतजाज का हिस्सा और लीड कर रहे थे किसी ग्रुप को। ऐसी कोई बात नहीं है। ही वाज नोवेयर इन द प्रोटेस्ट। अगर ये उसको ओसामा बिन लादेन के इक्विवेलेंट समझते हैं, हाँ, वो तो मैं पूछती हूँ, बट आप डिनाई कर रहे हैं कि मुराद सईद साहब इस प्रोटेस्ट में थे ही नहीं, फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे। इसी पे अभी ये सब साबित करें कि ये कौन से 1500 लोग थे, कहां पे ट्रेनिंग दी गई थी, उनकी वीडियो, जैसे कि ये कहते हैं कि जो आपके इंतशारी जो ये कह रहे हैं वो साबित करें कि वो कहां थे, वो कहां से ट्रेनिंग याफ्ता थे, ठीक है। बट आप डिनाई कर रहे हैं ना, सही हो गया ना। मैं आई मूव फॉरवर्ड विद दिस डिनायल ऑफ योर्स। आप डिनाई कर रहे हैं कि मुराद सईद साहब फिजिकली कोई प्रेजेंट नहीं थे एहतजाज में। कायरा साहब, नेतन्याहू हैं या ओसामा बिन लादेन है, खुदा ना खास्ता मुराद सईद साहब, आपने, आपकी हुकूमत ने गोया पूरी पीटीआई को एक दहशतगर्दी के पेंट से आपने ब्रश कर दिया है, तो इसके ऊपर शदीद तरीन एहतजाज किया है झगड़ा साहब ने, आपने सुना है। जो कुछ हुआ ये बड़ा तकलीफदेह है, बड़ा अफसोसनाक है, बहुत अफसोसनाक है। जो लोग यहाँ पे जख्मी हुए, रास्ते में जख्मी हुए, वो रेंजर्स के थे, वो पुलिस के थे। जो शहीद हुए वो भी हमारे भाई, हमारे बच्चे हैं। और जो कहा जा रहा है कि यहाँ भी कोई 8 लोग, 12 लोग, 3 लोग शहीद हुए, जितने भी, वो भी हमारे बच्चे थे। बड़े अफसोसनाक है, कोई खुशी का लम्हा तो नहीं है। बिल्कुल, उनको तो लाया गया था, उनको तो ख्वाब दिखा के, उनको तो जो नारे लगा के, उनको तो पश्तून गैरत के नारे लगवा के और उनकी हमीयत जगा के, नौजवानों को जिस तरह मुश्तैल किया जाता है, करके लाया गया था कि यहाँ झगड़ा करना है। और यहाँ पे मुसल्लह लोग थे उस जुलूस में,
और वो असला लहराते रहे और चलाते रहे, इसकी वीडियोस मौजूद है। और पुलिस के लोग उनके गुलेलों से भी जख्मी हुए, जो गोली ही होती है, और गोलियों से भी जख्मी हुए। वो इंजर्ड पड़े हैं, आइए देख लीजिए आके, जिसने देखना हो चेक कर ले। दूसरा, जो फुटेज आपके पास मौजूद है कि लोग आंसू गैस के शेल उन गनों से फायर कर रहे थे जो सिर्फ रियासत के पास होती है और किसी के पास नहीं, वो कहां से आ गए थे। तीसरी गुजारिश ये है कि बिलाशुबा ये बात दुरुस्त है कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी भी आके एहतजाज करती रही, JUI भी करती रही, पाकिस्तान अवामी तहरीक भी करती रही, मुस्लिम लीग भी करती, सब जमातों ने एहतजाज किए। इससे पहले खान साहब ने भी आके एहतजाज किए, लेकिन उनको रोका नहीं है। अब इस्लामाबाद के अंदर एक कानून बन चुका है, किसी को पसंद है किसी को पसंद नहीं है, वो इस वक्त एक कानून है। इनकी गवर्नमेंट आई आके उसको खत्म कर दे और इस्लामाबाद को एहतजाज का बना दे, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन आज एक कानून है और उसी कानून की रोशनी में अदालत ने भी हुक्म दिया, हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने, कि यहाँ एहतजाज नहीं होगा। अब उस एहतजाज के ऊपर हमारा मौक़िफ़ ये था कि आप पहले ही कह रहे थे ना कि हम कफन पोश आ रहे हैं, हमने वहां बैठना है, हाँ, बयानात पहले ही इस तरह के आ रहे थे, और हम वहां पे ये कर देंगे वो कर देंगे। मुझे पूरी तरह हक है एहतजाज का, लेकिन एक मैं कहूं कि मैं वज़ीर आज़म हाउस में जाके एहतजाज करूंगा, या मैं सदर हाउस में जाके एहतजाज करूंगा, या मैं पार्लियामेंट हाउस में जाके एहतजाज करूंगा, या मैं GHQ में जाके एहतजाज करूंगा, तो ये मेरा हक एहतजाज नहीं है। वो अच्छा, वो अगर मैं ये कहूं कि डी चौक का कह रहे थे मेरी मैं अर्ज करता हूँ ना जी, मैं अर्ज करता हूँ, ये उससे आगे जाने की बात थी जी। अच्छा, आगे भी जाने का इरादा था इनका, बताया तो नहीं इन्होंने, इरादा नहीं था, कह रहे थे, कोई इरादा नहीं था, कह रहे थे। गंडापुर साहब की बातें सुन लीजिए ना निकाल के। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि PTI को तो अपने घर से देखने की जरूरत है कि इनके घर में वो कौन है जिसने ये आग लगवाई है, कि वो गवर्नमेंट कह रही है, आपके लीडर इमरान खान कह रहे हैं, राइट, वो आपके लीडर को कह रहे हैं कि जनाब वहां बैठ के एहतजाज कर ले, लेकिन वो अभी भी कहती है कि नहीं मैंने वहीं जाना है। अच्छा, उसके बाद फिर एक और बात कि वहां पे जो डी चौक में कहा जाता है, मैं मौके पर तो था नहीं, आप मीडिया के दोस्तों ने रिपोर्ट किया कि वहां जो कंटेनर लगे हुए थे, इनके जवान उनसे चढ़ के आगे गुजर गए पार्लियामेंट हाउस की तरफ। उन कंटेनर, पार्लियामेंट हाउस के पास भी कंटेनर्स थे, वहां पे रेंजर्स के नौजवान खड़े थे। उन्होंने कहा माइक के ऊपर बकायदा, उन्होंने कहा कि आप वापस चले जाएं, यहाँ आने की इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, हमने आगे जाना है। उन्होंने उनके पे पथराव किया, उन पे गुलेलें चलाई और वहां से उन्होंने उनको पुश बैक किया। अब सवाल ये है कि उसके बाद अगर ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ने कंटेनर लगाए, पंजाब में लगाए, KP के बॉर्डर पे लगाए, फलां जगह लगाए, अच्छा कंटेनर नहीं लगाते, रास्ते ब्लॉक नहीं करते, खुले छोड़ देते हैं, और ये एक बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होके ये 24 तारीख को यहाँ पहुंचे होते, डी चौक में ना होते, जो जज्बात थे आपके सामने हैं, फिर ये पार्लियामेंट हाउस के अंदर जाते। अच्छा, अब आपने गोया ये कि पूरी आपने बात एक्सप्लेन की है कि आप डी चौक के अलावा दीगर मकामात का नाम क्यों फरमा रहे थे। मेरी बात खत्म होने लगी है। ये प्रेसिडेंट हाउस पे कब्जा करते, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस पे कब्जा करते, ये सेक्रेटेरिएट में जाते, PTV पे कब्जा करते, जो कह रहे थे हम करना है हमने। अच्छा, उसके बाद क्या होता? क्या मूना आलम और कमर जमान और झगड़ा साहब और तारिक फजल चौधरी साहब यहाँ बैठे होते और मूना हमसे ये ना पूछ रही होती कि तुम हुकूमत के साथी हो, तारिक फजल तुम हुकूमत के तर्जमान हो, आप लोगों को पता था कि उन्होंने आना है और उन्होंने आके ये कुछ करना है, तो हुकूमत सो गई थी। तारिक साहब, अब आप बताइएगा, क्योंकि तैमूर साहब ने भी आपको याद किया, उन्होंने कहा कि चौधरी साहब तो बहुत जेंटलमैन है, तो मैं उनसे जवाब तलब करता हूँ कि आप बताएं कि ये हमारे साथ क्या नाहक नहीं हुआ, हमारे साथ ज्यादती नहीं हुई। और दूसरा ये फरमाएं, वो कह रहे हैं मुराद सईद के हवाले से भी आप तसल्ली कर लें। झगड़ा साहब ने कहा है कि अगर लगता है ना हुकूमत को, जैसे अता तारड़ साहब ने आज कहा है कि वो CM हाउस KP में बैठे हुए हैं और हमें अच्छा नहीं लगेगा अगर हम वहाँ रेड करें, झगड़ा साहब की पेशकश है आप करें रेड, आप तसल्ली कर लें, ताकि आपको यकीन हो जाए कि मुराद सईद साहब इज नो वेयर एज सच, आपके ये तमाम तर क्लेम्स गलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका मोना, आज आपने प्रोग्राम में दावत दी। जी प्लेजर सर। देखिए, मैं अपने बड़े भाई कारा साहब ने जो गुफ्तगू की है, मैं अपनी लाइन वहीं से टो करूँगा। उन्होंने बहुत तफसील से वो तमाम जहाँ से ये लॉन्ग मार्च जो कि असल में
इमरान खान साहब की कॉल में जो एक मार्च होना था, वो उसकी नाकामी जो 24 नवंबर वाला था, वो तो बाकी तीनों सूबों में तो उसकी नाकामी आया है, लेकिन ये बुनियादी तौर पे एक गंडापुर प्लस बुशरा बीबी मार्च था, जो कि सिर्फ एक सूबे का वज़ीर आला अपने तमाम तर सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए वहाँ से इस्लामाबाद में यलगार करने आ रहा था। ये तो मेरी है बुनियादी स्टेटमेंट, और वो इसलिए है कि कारी साहब ने जो बातें की हैं मैं उन्हें दोहराऊंगा नहीं, उन्होंने बहुत तफसील से बताया है कि ये कोई पुरअमन मार्च नहीं था, ये किसी सियासी जमात का कोई पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं था। जिस तरीके से ये लोग आए, जिस तरीके से चलने से पहले दावा किया गया वज़ीर आला गंडापुर ने, जो मरने मारने की बातें की, सरों पे कफन बांधने की बातें की, ना आए तो हमारे जनाजे पाड़ देना और फलां कर बिल्कुल देना, बिल्कुल कहा, हम लगता है किसी को जिहाद पे जा रहे हैं। हाँ। ये सारी बातें हुई हैं, और जब ये सारी बातें हुई हैं और फिर उसके नतीजे में जिस तरह डीप चौक पहुंचने तक कितने लोग पुलिस के, रेंजर्स के ज़ख्मी हुए, कितने शहीद हुए, क्या उसके बाद भी आप इसे एक सियासी जमात का पुरअमन प्रोटेस्ट कहेंगे? कभी भी नहीं। और ये नौबत यहाँ तक पहुँचती ही ना, जो तैमूर झगड़ा साहब ने बातें की हैं, ये नौबत यहाँ तक पहुँचती ही ना दोनों तरफ से। अगर केपी का वज़ीर आला कोई तैमूर झगड़ा जैसा ऑनरेबल शरीफ आदमी होता, जो कि सियासत को सियासत के दायरे में रहने देता। झगड़ा साहब को तो उन्होंने वजीर खजाना नहीं बनाया, जबकि झगड़ा साहब माशाल्लाह फुल डिजर्व करते थे। आप कह रहे हैं उनको सीएम होना चाहिए था। नहीं है, उन्हें वहाँ पे बंदा वो चाहिए, उन्हें बंदा वहाँ पे वो चाहिए जो वायलेंट हो, जो आउट ऑफ द क्रीज बात करे, जो गैर सियासी बात करे, इश्तियाल की बात करे, सियासत में तशद्दुद की बात करे। और ये सारे वो पैरामीटर्स हैं जिन पे तैमूर झगड़ा जैसा कोई बंदा फिट नहीं हो सकता। और भी हैं तैमूर झगड़ा जैसे लोग जो थारो जेंटलमैन है पीटीआई में, लेकिन उन्हें चाहिए वो बंदा जो मैंने आपको बताया जिसमें ये खुसूसियात हों। वो इमरान साहब फेवरेट है, जब तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे उस वक्त भी इनकी पार्टी में शरीफ लोग पीछे रहे, और वो लोग जो गालियां देते रहे मीडिया पे आके, पार्लियामेंट में खड़े होकर गालियां देते रहे, उन गालियों की बुनियाद पे उनको प्रमोशन मिलती रही, वो कैबिनेट मेंबर बनते रहे और प्रमोट होते रहे। तो ये क्राइटेरिया इनका शुरू से ऐसे ही है, ये आज को पहली बात नहीं है। बहरहाल अगेन कमिंग टू द पॉइंट, मेरी गुजारिश ये है कि जो जब ये नाम लेते हैं कि जनाब शोहदा और सारे, और यहाँ पे बड़ा जनाब को ब्रूटल मसैकर हुआ, मैं उसकी भी तफसील में जाऊँगा, तो कम अज़ कम जो आपके मॉब ने रेंजर्स और पुलिस के जवानों को शहीद किया, उनकी फैमिली से भी इज़हार हमदर्दी और इज़हार यकजहती किया करें, क्योंकि कम अज़ कम मेरे पास एज अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव कोई बात नहीं है करने की कि मैं जाके उनकी माओं को और उनकी बीवियों को क्या बताऊं, क्या दिलासा दें। अच्छा, तुम्हारे शौहर और तुम्हारे बेटे वो क्यों कुर्बानी लगे हैं, किसने मारा है उन्हें और किस मकसद के तहत उन्हें मारा गया है। कहते हैं ना हाथियों की लड़ाई में चूंटियां मारी जाती हैं, अफसोस के साथ वही बात है। आप दोनों को इसमें तहम्मुल की जरूरत है, कोई एक स्टेप लेने को पीछे बैकवर्ड तैयार ही नहीं है। मैं अगर इनके कोई बंदे, अगर इनका पीटीआई का कोई बंदा अगर इस प्रोटेस्ट में हलाक हुआ है, मेरी तमाम तर हमदर्दी बिल्कुल उनके भी साथ है, उनकी फैमिलीज के साथ है, क्योंकि वो भी अगर कोई हलाक हुआ है तो नाहक हुआ है, उससे भी नाहक हुआ है, ना उनकी जाने अगर गई हैं तो उसका मैं ये कहूंगा कि वो कोई बात जो है वो अच्छी बात है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन देखें बात यह है कि मेरा ये हल्का है जहाँ पे ये सारा प्रोटेस्ट हुआ है, मैं तीसरी दफा यहाँ से MNA हूँ। ये जो ब्लू एरिया है जिसको लोग जो जानते हैं वो जानते हैं, जिन्होंने नहीं देखा मैं अर्ज कर दूं कि ये एक डबल रोड है जिसके दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे प्लाजे हैं। ये कोई ऐसा कोई दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिला इलाका या वो वैली नहीं है जहाँ पे लाशें गिर रही हैं और पता ही नहीं है जनाब, चुन चुन के कोई लेके जा रहा है, एजेंसियां उठा रही हैं, पुलिस वाले उठा रहे हैं और किसी को पता ही नहीं लग रहा। वो अच्छा तारिक साहब वो फरमाते हैं, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं आई विल ब्रिंग दिस ऑन रिकॉर्ड। झगड़ा साहब ने मुझे प्रोग्राम से पहले उनसे मेरी एक बात हुई, एक कॉन्वर्सेशन हुई, वो फरमा रहे थे कि हमें ज्यादा तशवीश इस बात की है, हमारे कई सारे कारकुन लापता हैं, उनका पता नहीं है, तो उनके हवाले से इस तरह की एप्रीहेंशन है। यहाँ पे अगर मैंने आपको दोबारा मैं वहां से शुरू करूंगा कि यहाँ पे अगर कोई मुर्गी का बच्चा भी मरे ना, आप उसे छुपा नहीं सकते, कोशिश के बावजूद नहीं छुपा सकते। यहाँ पे पहले दावा किया गया तहरीक इंसाफ की तरफ से, जरा झगड़ा साहब आए उस पर कि जनाब 200-250 बंदे यहाँ पे मारे गए हैं, जनाब मैसेकर हो गया है। मुझे तस्वीरें भेजी, पीटीआई वाले हमारे भी दोस्त हैं, मैंने लिखा खुदा का वास्ता यार ये एनिमेटेड तस्वीरें, ये झूठ है। ये जो है गजा की लाशें आप लोग जो है यहाँ पे ये बहरहाल बात है कि कुछ जगहों पे गलत तस्वीर जारी की गई सोशल मीडिया की तरफ से। उसके बाद 200 से फिर 100
फिर 99, अच्छा 99 के बाद अब वो पता नहीं 8 या 10। तो गुजारिश ये है कि 12 उन्होंने कहा है। प्रोपेगेंडा खुदा के लिए ना करें, मेरी गुजारिश ये है। ब्रेक पे चलते हैं तारिक साहब, वापस आती हूँ इसलिए आपकी बात पे बड़ी अस्पतालों अहम फरमाइए। स्टे विद अस नाज़रीन, विल बी बैक। वेलकम बैक नाजरीन। दोनों हजरात ने रिप्रेजेंटिंग द अदर साइड, उन्होंने बहुत, मैं समझती हूँ, एक दलाइल के साथ बात की है। और झगड़ा साहब, आपके हवाले से तो बात ही बात है, क्योंकि आप जैसा कोई शख्स होता, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द शो आई थिंक, वो कहते हैं आपके जैसा शख्स होता तो ये नौबत ही नहीं आती। क्योंकि ये जो सर पे कफन वाले बयानात हैं और घर में जनाजा पढ़ने का कहते हैं, ये वाला बयान है, फिर उसके बाद ये बयान कि गोली का जवाब गोली से देंगे, ये वाक़तन वज़ीर आला गंडापुर साहब के बयानात हैं। ये फैक्चुअल बात है, इसमें कोई इनकार नहीं। और ये भी मैं समझती हूँ ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कायरा साहब ने फरमाई है कि किन किन मकामात पे रोका गया। सबसे करीबी मकाम था सेंटोरस, टुवर्ड्स व्हेन यूर हेडिंग टुवर्ड्स डी चौक, तो सबसे जो करीब तर मकाम बनता है वो सेंटोरस वाला मकाम बनता है, कि वहाँ पर भी रोका गया कि वहाँ चलें आप रुक जाएं, लेकिन उस पर भी कोई अफाका नहीं किया गया आपकी लीडरशिप की तरफ से। तो ये पार्टी में हो क्या रहा है, अपने अंदर भी थोड़ा सा झांकें कि ये कौन चला रहा है पार्टी। जो हुकूमत के झूठ है ना, वो जहां पे अगर कोई गलत काम भी हुआ हो, हुकूमत की क्रेडिबिलिटी खत्म कर देते हैं। एक टेम्पलेट हम देख रहे हैं जो पीटीवी पे पता नहीं 50 की दहाई से 60 की दहाई से चल रहा है, हाँ, कि सिर्फ बाद में हमें सच पता चलता है। अभी तक, अब फॉर एग्जाम्पल कायरा साहब ने बात की उसी प्रोटेस्टर की जिसको कंटेनर से हटाया गया, क्या ये सवाल नहीं बनता कि वो एक्शन ठीक था या नहीं? मैं आपको बता भी देता हूं किस वक्त था, कि वहां पे लोग थे जिन्होंने देखा था। वो जो पहले 5-10 मिनट में उन्हीं रेंजर्स से गले मिला रहे थे, उसके बाद उन्होंने लोगों को हटाया। एक बंदा वहां पे रहता था, वहां पे शेलिंग वेलिंग नहीं शुरू हुई थी। क्या ये तरीका है उस वक्त किसी को हटाने का? मुझे ये अच्छा नहीं लगता इसको रेस करते हो। सही, राइट, हटाने के तरीका, उस पे बिल्कुल बात करते हैं। आपने कायरा साहब की बात पे आपने रिस्पॉन्ड किया है अपना, अपने उस पे छोटी सी बात एक पूछ लूं जी। पूछे जरूर पूछे। अभी बल्कि तारिक साहब भी हमारे साथ हैं, तारिक साहब से भी एक सवाल उठाया था वहाँ एक नौजवान कंटेनर्स पे नहीं, कंटेनर्स पे चढ़ा, दूसरे 3 थे वो, मंजिल पे। हाँ। तो ये उसे भी किसी ने शायद ना कहा हो। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको बुशरा बीबी ने कहा या उसको झगड़ा साहब ने कहा या उसको गंडापुर साहब ने कहा, नहीं, वो एट देयर ओन, वहां से उसको किसी ने धक्का दिया। तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर की या इंटीरियर मिनिस्टर की या आईजी की, आईजीएफसी की, इनकी इंस्ट्रक्शंस पे हुआ? ये तो वहां पे स्पॉन्टेनियस होता है कि वहां पे लोगों ने, जब रेंजर्स के नौजवानों पे गाड़ी चढ़ गई और उनके शहीद हो गए सामने, तो मैं तो ऑनेस्टली, मेरे लिए तो ये बड़ा परेशानी का लम्हा था कि अब रिएक्शन में रेंजर्स वाले क्या करेंगे, क्योंकि उनका भी मिजाज फिर वो बरादरी और कबीले वाला होता है। उनके अपने जवान शहीद हो गए, पुलिस के जवान शहीद हो गए, उस वक्त तक उनके पास वेपन नहीं था। लेकिन कैजुअलिटी सबसे बड़ी जंग में और इस तरह के तसादुम में सबसे बड़ी कैजुअलिटी। और मैं झगड़ा साहब आपको सुनाना भी चाहती हूँ। एक तो एक छोटी सी बात बढ़िया है, उन्हीं की टर्न थी सर, मैं उन्हीं के ऊपर सवाल वाला ले जा रही हूँ। हाँ, पहला स्टेटमेंट आता है गंडापुर साहब का, वो कहते हैं हमारे सैकड़ों कारकुन शहीद हो गए जी, ऐसे ही है। दूसरा स्टेटमेंट है लतीफ खोसा साहब का, वो कहते हैं 278, 300 भी नहीं, 250 भी नहीं, 278। हाँ, बड़ा प्रिसाइज नंबर बताया है उन्होंने एक। हाँ, फिर कहते हैं कि जी हमारा तो 100 कुछ का फिगर, फिर 73 का फिगर, फिर 13 का फिगर, फिर 3 का फिगर, अब 12 का फिगर है। मैं बल्कि मुझे नहीं पता। सही बात है, राइट झगड़ा साहब। लेकिन अब बताइए, इसी तरफ हुकूमत की तरफ से कहा आप अगर होते, इसका जवाब फरमाए, बड़ी जरूरी बात है सर ये झगड़ा साहब, कि अगर आप होते तो ये हालात ना होते। तारिक साहब की बात काफी अहम है कि ये जो बयानात थे ये आए थे ना सीएम केपी की तरफ से, जो भी हम अभी अर्ज कर रहे हैं आपके सामने कि सर पे कफन बांधना है, ये आप अपने कारकुनान को ही कह रहे थे ना। आपने दूसरी तरफ भी ये पैगाम दिया था कि वो तो जनाजे पढ़वा के आ रहे हैं, सारे लोग जो आ रहे हैं, तो आप भी तैयार हो जाएं। देखिए मोना, बीच में तो बात सारी कायदा साहब ने, मुझे नहीं पता सवाल क्या किया, उन्होंने एक और स्पीच दे दी। मुझे तो अभी भी इसमें कहने में तो कोई शर्म नहीं है कि अगर उसने किया है, इंडिविजुअली किया है, गलत किया है।
क्यों बार बार इनडिफेंसिबल को डिफेंड करते हैं? मैं कह देता हूं, मेरे ख्याल में सीएम साहब को इस टाइप का बयान नहीं देना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है? मैंने कह दिया। कायरा साहब को वेरी ऑनेस्ट ऑफ यू। कोई शर्म आती है कि उसको नीचे गिराया था? मैं बता भी देता हूं क्यों वो वहां पे जो है वो जज्बाती होके पढ़ रहा होगा, मुझे नहीं पता। आई होप ही इज फाइन। आपने जगह 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 पे इसको रोका, आपने इसको जगह 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 पे इसको दहशतगर्द कहा, आपने इस पे टीयर गैस बरसाए, पता नहीं इसने रास्ते में क्या देखा। हाँ, अगर ऊपर वो गले मिला के वहां पे जज्बात में नमाज पढ़ने लग गया या दुआ करने लग गया, माइंडसेट आप बनाते हैं, माइंडसेट स्टेट अच्छा बनाती है। झगड़ा साहब ये बताइएगा, ये आप भी इंडोर्स कर रहे हैं कि सेंटोरस पे रुक जाते? चलें आप संजानी ना रुके, आपने कहा वो बहुत दूर है, सेंटोरस पे तो रुक जाना चाहिए था ना, क्योंकि आई एम टेलिंग यू दिस इज ब्रेकिंग न्यूज फ्रॉम आवर शो टुडे कि सो मच सो कि सेंटोरस पे भी आपके जो काफला था उसको रोका गया, वहां तो रुकने में कोई कबाहत ना थी। बात सुन लेना, देखिए अब ये जो कायरा साहब ने लंबी एक्सप्लेनेशन दी थी ना, हाँ, अब मुझे जो है वो अगेन बोलने दें ताकि हम इसको देख लें। सबसे पहले तो ये प्रोटेस्ट करने की जरूरत क्यों है? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अगले दिन से ये डिसाइड किया गया है कि इनको डंडा दो, ये दब जाएंगे, जैसे कि कोई वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन की हुकूमत है और हम जो है वो सारे यहाँ बैठे गुलाम हैं। भाई हम सबका मुल्क है, कायरा साहब का भी है, मेरा भी है, तारिक साहब का भी है, ठीक है। उसके बाद वो 25 मई से लगे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। आप कह रहे हैं एजिटेटेड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, बार बार रोका जा रहा है। तारिक साहब मुझे ये बताइए इलेक्शन का रिजल्ट सही है? मुझे ये बता दें इमरान खान पे केसेस सही है? मुझे ये और तारिक साहब एक और खदशे का जवाब आप फरमा दें। A very informed and a very, I think, a very decent spokesperson, representative of the PMLNU, तारिक साहब आप बताएं ना, ये जो कह रहे हैं कि अब खान साहब तो फौजी तहवील में हैं, उनके ऊपर बहुत प्रॉब्लम्स उनके ऊपर ढाए जा रहे हैं, उनके ऊपर बाकायदा मजालिम ढाए जा रहे हैं, ये कासिम सूरी साहब ने ट्वीट किया है, ये एप्रीहेंशंस पीटीआई की तरफ से कुछ जगहों से आ रही हैं, इसका जवाब फरमा दें, क्या ये दुरुस्त है? देखिए गुजारिश ये है, मेरे से पूछ रही पहले मैं आपकी आखिरी बात का जवाब दे देता हूं। आप क्या इंडोर्स कर रहे हैं झगड़ा ये साहब? बात कतई मैं वैसे तौर तो पे तारिक साहब से पूछ रही थी क्योंकि हुकूमत बताएगी ना कि सच है या नहीं। कतई तौर पे ये बात गलत है कि नहीं, मैं बता देता हूँ, ये जो आप मेरे से आपने सवाल किया है जी, ये बात कतई तौर पे गलत है कि इमरान खान जेल से बाहर किसी और मकाम पे हैं। नंबर 1, वो बिल्कुल जेल में हैं, अपने सेल में हैं, उनके पास तमाम तर सहूलियात जो उनका प्रेरोगेटिव मौजूद है, जिम समेत, एक्सरसाइज की मशीनों समेत। हम कोई इतने छोटे जहन के लोग नहीं हैं कि उनका कोई पानी बंद कर गए, गीज़र बंद करके हमें को खुशी होगी। कोई भी हमें जो है इस हद तक गिरी हुई सोच का हामिल नहीं है, उन्हें तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं। अब ये कासिम सूरी साहब ने ट्वीट क्यों की है? उन्होंने अपने जहन के मुताबिक ट्वीट की है कि यार मेरा नाम ही कहीं नहीं आ रहा, कासिम सूरी कौन है? आज आप प्रोग्राम में सवाल कर रही है ना कासिम सूरी, उनका मकसद पूरा हो गया है ट्वीट का। तो इस ट्वीट का मकसद इतना ही था। अच्छा, आज मैं एक और भी प्रोग्राम किया है, उसमें भी कासिम सूरी साहब का नाम लिया गया है, तो उन्हें ठंड पड़ गई है कि एक झूठा, बेबुनियाद और बेतुका प्रोपेगेंडा कि वो वहाँ पे है ही नहीं। उन्हें और कुछ समझ नहीं आई, उन्होंने कहा कि मैं ऐसी एक शुरली छोड़ दूं कि जिससे मीडिया पे 2-4 चैनलों में जो है वो मेरा नाम चल जाए। वो उन्होंने मकसद अपना पूरा कर लिया। बल्कि ये सियासी शुरलियां होती हैं, सियासी लोग शुरलियां छोड़ते हैं, कोई बड़ी शुरली छोड़ता है, कोई छोटी छोड़ता है। मैं पूछ लेती हूँ वो क्या कह रहे थे। जी झगड़ा साहब, यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन ऑन दिस? देखिए मैं तो बार बार ये कह रहा हूं कि जैसे ही आप टेम्परेचर कम करेंगे, जैसे ही आप कानून को अमल में लाएंगे, कोई जो है वो जज्बात में गलत चीज नहीं सोचेगा। जैसे अगर तारिक साहब पे इतना प्रेशर हो तो शायद तारिक साहब ऐसी बात करें। कासिम सूरी को जो है वो मुल्क से जला वतन किया गया है, इंफॉर्मेशन उसे पहुंची। कल पार्टी के सर्कल्स के अंदर हमने ये डिस्कस किया कि ये बातें कंफर्म करके करनी चाहिए। जज्बात हैं, जज्बात क्यों है? दोबारा से 20 लोग मरे हैं या 12 लोग मरे हैं, ठीक है, जो कंफर्म्ड है। 20 मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो न्यूज़पेपर्स की, इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट है, वेस्टर्न न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट है, उन्होंने 17 और 23 का फिगर दिया है। हम 12 का फिगर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबली एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें भी शर्म आती है जब मुझे एक बंदा कहता है कि वहां अस्पताल के अंदर ना साथ जो
रेंजर्स के और पुलिस के हैं, वो भी शामिल रखें, Rangers में वो भी पाकिस्तानी हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लोग हैं, हमारे नहीं है। देखिए लॉ इन्फोर्समेंट या क्यों उनको आप मिला के सामने आप 12 कहते हैं। बात करने देना, क्यों आप सामने खड़ा करते हैं? वो 4 पे आपने बताया कि पीटीआई के किसी वर्कर ने मारा था, आपने एक फुटेज रिलीज की, कोई गाड़ी नजर आ रही थी, एजाज सैयद ने बताया, इंडिपेंडेंट सोर्सेज ने बताया, आप आज बता दें कि उस गाड़ी में पीटीआई का कोई था या कोई कराची के बैठ का कोई बेटा था। और अगर वो था तो फिर ये अपना बयान वापस ले कि पीटीआई के किसी बंदे ने मारा है। तो उस 4 रेंजर्स के डेथ पे अगर वो हुई है और अल्लाह उनको भी जन्नत नसीब करे। बहरहाल हुई हैं, ये तो फैक्चुअली बात है, जाहिर है, क्यों नहीं हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं, उनकी भी डेथ है, पुलिस एहलकारों की मैं भी है। बताता हूँ इस पे बात करने देता हूँ मुझे साहब को। अगर ये फ्लोट कर रहा है तो क्यों उनको पीटीआई के लोगों पे डाला जा रहा है? तारिक साहब, यू हैव समथिंग ऑन दिस प्लीज। तारिक साहब बताएं। गुजारिश ये है जी कि झगड़ा साहब का पहला जो सवाल है कि उन्हें क्यों खड़ा किया गया था, इस्लामाबाद के लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्हें खड़ा किया गया था, जहाँ पे एक ऐसा क्राउड आ रहा था जो मरने मारने की बातें कर रहा था आने से 10 दिन पहले से, इसलिए उन्हें खड़ा किया गया था। वो अपनी ड्यूटी पर थे। बाकी तहकीकात होंगी, पता चल जाएगा। जो आप कह रहे हैं कि पीटीआई का बंदा नहीं था, एक जो पाबंदी की बात कर रहे हैं सर, उसके ऊपर एक आखिरी एक चला लेते हैं, क्योंकि पाबंदी भी कुछ जैसे बलूचिस्तान असेंबली में करारदाद आई है कि जी जमात पे पाबंदी, ये एक और आप समझे एक और सख्त तरीन मेजर है जो होगा अगर होता है पीटीआई के खिलाफ। नहीं, अभी कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात गवर्नमेंट सर्कल्स में नहीं है कि पीटीआई पे कोई पाबंदी लगाई ये तो ब्रेकिंग न्यूज सर है, वंस अगेन आई थिंक आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं हमें, क्योंकि पंजाब असेंबली में तो करारदाद आई है जहां आप ही की गवर्नमेंट है। देखिए, मैं आपको फेडरल गवर्नमेंट की बात बता रहा हूँ कि जहाँ पे कोई ऐसी बात संजीदगी से ज़ेर बहस नहीं है। कैबिनेट मीटिंग होती है, मुख्तलिफ पार्टियों पे मुश्तमिल हमारी एक इत्तेहादी जमात है, मुख्तलिफ राय उसमें आ सकती हैं, लेकिन संजीदगी से कोई ऐसी बात नहीं है कि पाबंदी लगाएं या गवर्नर राज लगाएं। हम चीज़ों को खुश असलूबी के साथ, पहले भी आज भी खुश असलूबी के साथ। हम आपके प्रोग्राम में जी 3 लोग बैठे हैं, नहीं आप अभी नहीं, पहले से ये 4 हमले कर चुके हैं इस्लामाबाद पे। सीएम साहब अपने सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए, वो सीएम ना होते तो मैं देखता कि वो अटक कैसे पार करते हैं, लेकिन हमने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया। वो कीमती हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल कर रहे थे, फायरिंग, आंसू गैस जैसे कहा गया, वो गन्स जो है प्राइवेट किसी तो तारिक साहब हम तो सुन रहे थे कि अब तो बहुत जाहिर है हुकूमत भी अब इख्तियार में है, आप लोग भी अब एक्सट्रीम मेजर कर रहे हैं, आप अभी भी नफी कर रहे हैं, आप अभी भी कह रहे हैं कि आप कुछ असलूबी से मामला हल करना चाहते हैं। अगर यूज ऑफ फोर्स अटक पे होता, ये भी आपके प्रोग्राम में बात हुई, तो वहां पे लाशें गिरनी थी, वहां पे बंदे मरने थे, इसलिए हमने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया और तहम्मुल का मुजाहरा किया और वो लोग आगे आए। बाकी ये इन मार्चेस से पहले भी हम ये कह रहे हैं, ये जितना मर्जी जोर लगा लें, जब तक सियासी जमातें बैठ के किसी इशू के ऊपर बात नहीं करेंगी, ये जोर आजमाई से, पंजा आजमाई से ये मामला सही बात है, नहीं है। बहुत सही बात है। इससे मुल्क आगे बढ़ते हैं, ना इससे सिस्टम आगे बढ़ते हैं। आप लोग हामी हैं इस बात के। आखिरी बिल्कुल चंद मिनट बिल्कुल आखिरी सेंटेंसेस टेक अवेज कायरा साहब फ्रॉम यू फर्स्ट, फिर झगड़ा साहब की तरफ आती हूं। हर तरह के एलिमेंट होते हैं, हॉकिश एलिमेंट भी होते हैं, सैनिटी वाले भी होते हैं। हाँ, सैनिटी वाले बैठे ना, यही तो हम फिर तकाजा करते हैं, यही तवक्को है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली अभी हो नहीं रहा अब तक। और उन लोगों को कि जो खैर की बात करने वाले उन्हें आगे आना पड़ेगा। बताएं जी कायरा साहब। मुना बात यह है कि इस वक्त जो फिजा है, दोनों अतराफ कोई अपनी बात मानने को तैयार नहीं है। एक तरफ से बहुत बुलंद दावे, मैंने जैसे अर्ज किया कि सैकड़ों से चलते चलते 12 पे खड़े हुए, एक भी इंसान का कत्ल बहुत बड़ा कत्ल है, लेकिन वहां से भी झूठ के पुलंदे आ रहे हैं, और दूसरी तरफ से भी टोटल डिनाई, वो भी झूठ पे मबनी पुलंदे हैं। लोगों को ट्रस्ट नहीं रहा। लेकिन मुझे अपने भाइयों से सिर्फ ये पूछना है, हुकूमत की तरफ से भी आप कह रहे हैं, उनको भी आपने कहा है झूठ के पुलंदे आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो रेंजर्स के जवानों पे गाड़ी चढ़ाई गई, वो किसी ब्यूरोक्रेट का बेटा था। एक जुलूस आ रहा है, सारा शहर चौक है, उसके रास्ते बंद हैं, इस्लामाबाद से बाहर जाने और आने के रास्ते बंद हैं, और सिर्फ एक क्राउड है जो आ रहा है।
उसमें किसी ब्यूरोक्रेट का बेटा गाड़ी चलाते आ रहा है और आके रेंजर्स वालों से टकरा गया है। कोई अकली दलील मंतकी बनती है ये कि वो क्राउड का हिस्सा उसका नहीं है? वो कहां से आया है? और सही बात है, वहां तो ऐसे हालात है कि बाइक का गुजरना मुश्किल था, तो इतनी बड़ी गाड़ी किधर से आ गई कि बात एक वैसे ही वाकई। तो ये इसी तरह मैंने कहा ना कि इस तरह। झगड़ा साहब, आखिरी सेंटेंस आपका, आपकी तरफ से सैनिटी प्रिवेल करेगी? अभी तारिक साहब ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है प्रोग्राम में कि दोनों इतराफ के सेन एलिमेंट्स को बैठना होगा। आपकी तरफ से सेन एलिमेंट है बैठने को तैयार? सिवाय डायलॉग के कोई रास्ता नहीं है। जी अब मैं इसी पे सवाल किया है सर मैंने झगड़ा साहब से। झगड़ा साहब प्लीज, इस पे तैयार है। टाइम इतना ही है। पीटीआई को करना है, पीटीआई को आगे बढ़ना। जी पीटीआई को करना है, आपसे तकाजा है झगड़ा साहब। स्टेट पीटीआई को एनिमी कम्बैटेंट समझना बंद कर दे, क्योंकि उसने पीटीआई का मैंडेट चोरी किया है और स्टेट पीटीआई को अपनी लेजिटिमेट जगह दे दे पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का। ऑब्वियसली हमें फिर बैठना चाहिए। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं। तो पहले बैठ जाए ना सर, ये अदर वे राउंड नहीं हो सकता कि पहले बैठ जाए फिर आप जो भी आप कह रहे हैं वो हो जाए। अगर वो उसमें आपके देखिए, अगर आपने वाकई ये रिजॉल्व करना था, हाँ, जब मार्च नहीं निकला था तो उस वक्त रिजॉल्व करना था। उस वक्त आप कहते हैं आए दिखाएं, अटक का पुल क्रॉस करके दिखाएं। जज्बात तो आप वहां से जो है वो सेट कर देते हैं। आप उस वक्त ही जो है वो नेगोशिएट करना शुरू करते हैं। सीएम केपी की तरफ से वो उनकी बात का जवाब दे रहे हो, क्योंकि सीएम केपी ने पहले बयान दिए थे ना, जनाजे वाले, कफन वाले। इलेक्शन पहले किसी और ने चोरी किया था, अब ये हम आगे पीछे में चले जाएंगे। मैंने तो कह दिया। चले मेरे ख्याल में सवाल ये है कि आपको इलेक्शन का जो हुआ वो तो ट्रिब्यूनल और अदालत के बगैर नहीं मिल सकता। कोई आपको हुकूमत इस तरह नहीं देगा। इसका मतलब है आपको डायलॉग करने से साफ डायलॉग की पहले जरूरत है। इसमें बहरहाल कोई मुजायका नहीं होना चाहिए किसी को भी। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन। नाज़रीन, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। अल्लाह हाफिज।